दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया। बिल्कुल एक फ्रेश नया हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। स्टॉक 300 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर वन के पहले बड़ा धमाका कर दिया स्टॉक ने। यहाँ पे इसके पीछे कुछ बड़े रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एफआई की पहली पसंद बन चुका है। एफआई अब इरडा में जम के निवेश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को पहले लगता था कि स्टॉक तो नीचे आ जाएगा क्योंकि 32 रुपये में सरकार ने दिया है, बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, अब ये स्टॉक आने वाले समय गिर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और सिर्फ इरडा की बात नहीं, जितने सरकारी शेयर है लगातार सभी दौड़ रहे हैं। आरवीएनएल हो, आईआरएफसी हो, कमाल कर रहे हैं। और ये तेज़ी जो बन रही है ये बजट तक जारी रह सकती है। तो ऐसे में क्या हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो लगभग फ्लैट ही हुई 248 पर। क्लोजिंग थी कल की 247 की, लेकिन ये देख सकते हो कि वहाँ से अच्छी खासी दौड़ लगे, लेकिन इंट्राडे में 241 का लो भी बना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक में आज हमने इंट्राडे में गिरावट भी देखी है, लेकिन जो खरीदारी लौट के आई वो एक तरफा थी और इसने 289 की ज़बरदस्त जंप लगाई। अंत में क्लोजिंग 278 के आसपास रही, जहाँ पे 12.81% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिनों के बाद वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला आज, यानी खरीदार लौट के आए स्टॉक। और इसके पीछे है जून की तरफ से जो जारी किए एफआई के आंकड़े। तो अब देखिए, पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ था। तो बिल्कुल ठहराव सा आ गया था, एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा था। लेकिन आज अचानक 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, यानी वॉल्यूम दुगुना से ज़्यादा बढ़ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीनों में जिसने भी निवेश किया उसको 176% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। अब आपको पता ही होगा कि 32 रुपये में सरकार ने आईपीओ दिया था। 1 मंथ की बात कर ले तो 58% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है और पिछले एक सप्ताह में ही 27% स्टॉक दौड़ चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है और 1 डे के हिसाब से 14% की शानदार तेज़ी, यानी स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। आज इसने बिल्कुल एक ऑल टाइम हाई बना दिया 289 का। आपको ये पता ही होगा कि 32 रुपये इसकी आईपीओ की प्राइस थी और 50 रुपये में आईपीओ लिस्ट हुआ था। उस हिसाब से जिसने बाज़ार से भी खरीदारी की होगी उसका भी इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ा है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे जो 300 के आसपास स्टॉक पहुँचा, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न कि जून क्वार्टर में एफआई ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है। जो एफआई बाज़ार से लगातार बिकवाली करते हैं उन्होंने निवेश को बढ़ा दिया है और इसका पॉजिटिव असर यहाँ पे देखने को मिला है। और नतीजा ये रहा कि इरडा का जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो 30 जून के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से एकदम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो स्टेक है इस समय वो 2.7% तक पहुंच चुकी है। इससे पहले मार्च में ये 1.36% थी। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्डिंग है वो डबल हो चुकी है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की इरडा के अंदर। अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर सबका फेवरेट सेक्टर है। इसमें आने वाले समय सरकार की तरफ से बहुत कुछ अनाउंस होगी, बजट भी आने वाला है। इस बजट में भी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये देख सकते हो इसका असर देखने को मिला है और ये स्टॉक जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। फिलहाल इसमें गौर करने वाली बात है कि ऐसी फिलहाल कोई स्टेक नहीं है जिसकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा स्मॉल शेयर होल्डर इन्वेस्टर की भी इंक्रीजिंग हुई है होल्डिंग जून क्वार्टर के दरमियान। आप देख सकते कि टोटल जो शेयर के जो होल्डर जिनका 2 लाख से नीचे का निवेश है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हो कि 22.15 लाख तक पहुंच गया है, जो 1.23 लाख के आसपास था मार्च क्वार्टर में। तो ये देख सकते हो कि जो छोटे इन्वेस्टर ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। लेकिन दूसरी तरफ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग ट्रिम की है, उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0.53% के आसपास थी मार्च क्वार्टर में, जो घट के 0.24% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग आधी कर ली है, लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग को डबल किया। तो जो म्यूचुअल फंड के जो सारे के सारे जो शेयर थे वो एफआई के पास जाते हुए दिखाई देंगे और काफ़ी बड़ा निवेश यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। और आने वाले समय कंपनी महारत्न का दर्जा हासिल करने को बिल्कुल तत्पर है। इसके लिए बड़ी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब आप देख सकते हो
कि आज जो इंट्राडे में 17% की तेज़ी बनी, वो भी क्वार्टर वन रिजल्ट के एक दिन पहले इस स्टॉक ने कमाल किया है। तो इस स्टॉक ने ईयर टू डेट के हिसाब से 174% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी स्ट्रेटजी ऑफ वेल्थ मिल्स के क्रांति बैठनी का कहना है कि इरेडा को जब से नवरत्न का दर्जा हासिल हुआ है, कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और ये 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है। काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है और IPO जब 32 रुपये के आसपास आया था 29 नवंबर में, उसके बाद में इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो फिलहाल जो इन्वेस्टर है, जो मीडियम या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उनको स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। या आने वाले समय में काफ़ी कमाल कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये होल्ड करके रखा जा सकता है। सिर्फ मीडियम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चिंता की बात नहीं, क्योंकि आने वाले समय ये बेहतर और प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से स्टॉक में खरीदारी की उन्होंने संभावना व्यक्त की है। उन्होंने इसका सपोर्ट रखा है 254 का, जो एक तरह से स्टॉप लॉस का काम करेगा। रेजिस्टेंस 290 का, जो ये ब्रेक हो चुका है, यानी बिल्कुल उस लेवल के आसपास तो पहुंचा, तो ब्रेक ही कह सकते हैं उसको। सेकंड रेजिस्टेंस देख सकते हो कि ये 295 के आसपास है, यानी 295 तक ज़्यादा वो दिखाई देगा। और आने वाले समय जो उसकी ट्रेडिंग रेंज होगी वो 250 से 300 के बीच में होगी, यानी स्टॉक आने वाले समय काफ़ी समय तक आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि कल कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। 12 जुलाई इसने अपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट के लिए डेट फिक्स कर दी है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज है, जो देख सकते हो कि अब मंडे को ही खुल पाएगी और उसके बाद में जो कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो या एम्प्लॉय हो, सब ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। प्रमोटर तो इसमें ऑलरेडी सरकार है। अब रिजल्ट लगातार हमने अच्छे ही देखे, तो इस बार भी उम्मीद है कि बेहतर ही रिजल्ट रहेगा। उसके बाद में एक अच्छा ट्रिगर इसको और मिल सकता है। अगर कल शानदार नतीजा आए तो उसका असर देखने को मिलेगा हमें। अगर बाजार शुरू के बीच में आए तब तो फ़ायदा कल ही देखने को मिल सकता है, वरना फिर देख सकते हो कि इसका असर सीधा मंडे को देखने को मिलेगा। वैसे बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो इसके रेवेन्यू की बात कर ले तो देख सकते हो कि सितंबर में 1164 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़ के 1236 करोड़ तक पहुंचा और मार्च में ये 1340 करोड़ तक पहुंचा, यानी लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो ये देख लो कि 14 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर बढ़ के 61 करोड़ के पास पहुंचा। लेकिन मार्च में कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की, मात्र 46 करोड़ का ही खर्च था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1180 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में देख सकते हो कि कट के 1154 करोड़ तक आया। लेकिन मार्च क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1336 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेप्रिसिएशन देखें तो 7 करोड़ के आसपास था सितंबर में, दिसंबर में 8 करोड़, फिलहाल 9 करोड़ है। इसके अलावा कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टैक्स देखें तो 95 करोड़ के आसपास था सितंबर में, दिसंबर में 51 करोड़, जो फिलहाल मार्च में 142 करोड़ तक पहुंचा। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 285 करोड़ के आसपास था सितंबर में, दिसंबर में बढ़ के ये 336 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च आते थे 337 करोड़ तक पहुंच गया। तो बिल्कुल रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाए और इस बार भी आशा है कि उससे शानदार रिजल्ट रह सकता है। ऐसे में स्टॉक की प्राइस और बढ़ सकती है। तो फिलहाल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो बनाए रह सकते हैं। आने वाले समय बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है ग्रीन एनर्जी सेक्टर का। इस बार बजट आने वाला है, इसमें बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं सरकार की तरफ से। वैसे भी बहुत सारी स्कीमें ऑलरेडी सरकार ने लॉन्च कर दी है, जिसका फ़ायदा बिल्कुल यहाँ पे इरेडा को होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आधा कर सकते हैं और मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको बजट तक का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुक अपना कर सकते हैं। लेकिन लग रहा है कि ये स्टॉक कमाल करेगा और आने वाले समय निकट भविष्य में 4 डिजिट में भी ये जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।